Good morning, 7th standard. How you all? Now we do continue our chapter disaster management. We have been learning about what is disaster. Disaster means it's a big hazard to our life as well as our wealth also. So we see here it is possible to prevent the loss of life caused by lightning. लाइटनिंग से कॉज होता है डेथ होती है तो उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं मे बी मे नॉट और यहाँ पे ऑब्जर्व एंड डिस्कस करके बहुत सारे हेडलाईन्स दिए गए हैं पेपर के. देखो, शास्त्राच्या धाकाने जेलमधील प्रवाशांची लूट, ट्रक अपघातात तिघांचा मृत्यू, वर्धा वादळाचे चेन्नई थैमान. मीन्स दिस ऑल नॅचरल ॲज वेल ॲज मॅनमेड, राईट. बट इन दिस ऑल देर इज द समथिंग hazard, something loss for life as well as our health. So disaster means there is a loss of lives as well as our health. It's called disaster. What should be done to prevent burns on a farm for getting washed away in the rainy season? ये कर सकते हैं ना, मिट्टी मिट्टी की धूप होती है ना, मिट्टी जाती है ना इधर से उधर, तो उसके लिए हम बांध सकते हैं, तो उससे प्रिवेंशन हो सकता है. वाई डू वी एक्सपीरियंस वाटर स्केरेसिटी? स्केरेसिटी ऑफ वाटर वी ऑलवेज सीन, है ना. हमारे आज पानी नहीं आया, 8 दिन पानी नहीं आया, ये हुआ वो हुआ, तो ऑल ओवर इंडिया हमको ये देखने को मिलता है. पानी का अकाल पड़ता है, पानी की किल्लत महसूस होती है. तो ये ऐसा क्यों होता है? वी हैव स्टडीड 2 टाइप्स ऑफ डिजास्टर, मेनली man-made and natural disaster. Into which category do the disaster shown in the news items above all? हमने देखा है मैन मेड एंड नेचुरल डिजास्टर है, तो उसमें जो ऊपर है वो वर्धा वादळाचे चेन्नई थैमान, ये क्या हो गया? नेचुरल. ये नेचुरली आया ना. लेकिन ट्रक अपघात, ये एक्सीडेंट हो गया, तो ये क्या हो गया? मॅन मेड. शस्त्राच्या धाकाने जेलमधील प्रवाशांची लूट, ये क्या हो गया? मॅन मेड. रशियाचे विमान कोसळले, दॅट इज ऑल्सो मॅन मेड. ओके. सुनामी आई है तो वो क्या हो गया? नेचुरल हो गया. तो नेचुरल और मैन मेड दोनों डिजास्टर होते हैं और दोनों से ही नुकसान होता है. Natural disasters such as famine, lightning strike, cloudburster, storm, etc. occur due to changes in the weather. There is a possibility to damage to property. In such natural calamities, who is to be held responsible for that? What can we do to deal with these losses? अगर ये नेचुरल कैलामिटीज़ हो गया है तो उसको रिस्पॉन्सिबल कौन है? और हमको उसका प्रिवेंशन करना चाहिए. तो हम किस तरह से इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं जिसकी वजह से हम ये सब टाल तो नहीं सकते नेचुरल कैलामिटीज़, लेकिन इसकी आहत कम कर सकते हैं. उससे लॉस जो होने वाला है वो हम कर सकते हैं. तो फर्स्ट हम देखेंगे फेमैन. द कंडीशन दैट अराइज ड्यू टू लॉन्ग टर्म एंड severe scarcity of food, grain and water is called famine. Famine can be very severe. Although the main cause of famine is natural phenomena, yet the famine condition is created by some human activities besides some natural events. तो famine होता है, खेती का भी अकाल पड़ता है ना, दुष्काल. पानी का होता है, खेती का होता है, तो ये सीवियर कंडीशन है और इससे हमको बहुत बड़ा नुकसान होता है. एंड दिस इज नेचुरल फिनोमेना, येट द फेमाइन कंडीशन इज क्रिएटेड बाय सम ह्यूमन एक्टिविटीज बिसाइड द नेचुरल इवेंट. और थोड़े बहुत प्रमाण में हम ह्यूमन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. थिंक व्हाट वुड हैपन इफ फूड वेयर ग्रोन ड्यूरिंग 1 whole year. अगर फूड ग्रेन 1 साल नहीं आए तो क्या होगा? देर इज अ स्केरेसिटी ऑफ फूड ग्रेन, देन हमको खाने को नहीं मिलेगा. ये सीधा है, राइट. सो वी मस्ट प्रिवेंट दिस ऑल थिंग्स. कॉजेस ऑफ फेमैन, तो कैसे होता है? कॉज क्या है इसका? ड्रॉट मीन्स अकाल ही पड़ता है, पानी ही नहीं है. हेवी रेन्स, या तो बहुत पानी गिरता है. एंड फ्लड्स, महापूर आते हैं ना, आपने देखा होगा वो सारा. क्रॉप्स गेटिंग वॉश्ड अवे और डैमेज इन द फ्लड्स. इन्वायरमेंटल चेंजेस सच एज टेम्परेचर चेंजेस, स्टॉर्म, cold waves or fog. Damage of crops by animals like mice and rats. Attack of pest, locusts or diseases of crops. A natural calamity like earthquake, etc. are some of the cause of famine. Of those drought, it is main cause man-made cause of famine include war, internal
अनरेस्ट, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट्स, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन एंड ग्रोथ, ये सब क्या हो गया, ये मैन मेड रीजन है. दिस ऑल द मैन मेड रीजन. There are record of losses of life caused by severe famine in various parts of the world. There are so many records in which we concluded loss of lives in all over the world. Asia has turned out of the most famine affected continent in the world. एशिया में सबसे ज़्यादा famine से affected हुआ है एशिया पूरे वर्ल्ड में. A majority of the famine occur in a drought prone and flood affected region. Among the most dreadful famine that have occurred in the world are the famines that are affected India and China. तो इंडिया और चाइना में जो फेमाइन हुआ था वो सबसे बड़ा अकाल था. इंडिया और चाइना में जो हुआ था वो सबसे बड़ा अकाल पड़ा था पूरे वर्ल्ड में. सो वी रिस्पॉन्सिबल फॉर फेमाइन? क्या हम फेमाइन होने के लिए कारणीभूत है? क्या हम उसके लिए हम क्या कर सकते हैं हम देखेंगे. वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेमाइन. वाटर शॉर्टेज is increasing as the balance between rainfall and population is disturbed. Through there have been a very high rise in production of food grains as a result of green revolution. The balance of environment has been lost due to use of chemical fertilizers, pesticides and weedicides. ये सब यूज़ करते हैं ना आजकल केमिकल फर्टिलाइज़र. इसके वजह से भी ज़मीन उपजाऊ नहीं बची है. उसकी जो उपजत है, उसकी नेचुरल जो उपजाने की उसकी ताकत है वो कम होती जा रही है. हमको जल्दी ज़्यादा फूड ग्रेन चाहिए इसलिए हमने उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र तो डाल दिया, लेकिन उसकी वजह से उसकी उपजत में कमी आ गई है. थर्ड वन, अनलिमिटेड लिफ्टिंग ऑफ वाटर. और अनलिमिटेड लिफ्टिंग कर रहे हैं हम ज़मीन से, उसकी वजह से भी होता है. एरोजन ऑफ लैंड है ना, इधर से उधर जब पानी बरसता है, फ्लड होता है तो मिट्टी उसके साथ में बह जाती है, उसे बोलते हैं एरोजन ऑफ लैंड. मिसयूज़ ऑफ वाटर. वाटर का मिसयूज़ भी इसके लिए उतना ही परिणाम रिस्पॉन्सिबल है. इन द पास्ट फेमाइन्स आर नॉट ए न्यू फिनोमिना. ये तो नया फिनोमिना नहीं है. द प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फॉडर फॉर द एनिमल्स डेट बैक इन हिस्टोरिक टाइम्स. छत्रपति शिवाजी महाराज एंड छत्रपति शाहू महाराज इम्प्लीमेंटेड मेनी स्कीम्स टू ओवरकम द फेमाइन ऑफ देयर टाइम. ये कोल्हापुर के महाराज है और मैं कोल्हापुर की हूँ इसलिए मुझे ये इनके प्रोजेक्ट मैंने देखे हैं. तो ये उस ज़माने में जब स्कैरिसिटी ऑफ वाटर हुआ है तो इन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया था स्कीम वहाँ पे, छत्रपति शिवाजी महाराज एंड छत्रपति शाहू महाराज. देयर वाटर सप्लाई एंड वाटर शॉर्टेज स्कीम्स आर आइडियल इवन इन टूडेज सर्कमस्टेंसेस. उन्होंने उस वक्त जो स्कीम अप्लाई की थी, इम्प्लीमेंट की थी, वो स्कीम आज के दिन डेट में भी उतनी ही परिणामकारक और अच्छी है. यू टू कैन मेक स्कीम्स लाइक दिस टू फेस फ्यूचर्स क्राइसिस एंड डिजास्टर. आप भी फ्यूचर में ऐसे प्रकार की प्रॉब्लम न हो इसके लिए इस तरह के स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं. which will be used not only in your own life in the future but also the society at large. उसकी वजह से आपकी लाइफ तो सुकर होने ही वाली है, लेकिन उसके साथ ही आप दूसरे की लाइफ को भी अच्छा बना सकते हैं. सबकी पानी की प्रॉब्लम जो है उसकी वजह से सॉल्व हो सकती है. मलिक अंबर इज इम्प्लीमेंटेड ए कैनल स्कीम फॉर ड्रिंकिंग वाटर इन औरंगाबाद. ये मलिक अंबर ये कैनल स्कीम है औरंगाबाद में, वो भी मैंने देखा है क्योंकि मेरा ऑल एजुकेशन औरंगाबाद में हुआ है, तो ये स्कीम भी मैंने देखी हुई है. इट एग्जिस्ट इवन टुडे. कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. तो इसके बारे में आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लिखो. राइट. व्हाट कैन वी डू टू एज द सिवियरिटी ऑफ फेमाइन. हम क्या कर सकते हैं कि हमको इसकी आहत कम लगे. फर्स्ट वन, प्लान यूजेस ऑफ वाटर एंड रीयूज ऑफ वाटर. जो प्लान करना चाहिए हम यूज़ ऑफ वाटर, यूज़ के वाटर करते हो ना तो रीयूज़ करना सीखो उसको. प्रॉपर प्लानिंग फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड हार्वेस्टिंग एट द लोकल लेवल. देखो बारिश में पानी गिरता है, सबके छत पे गिरता है तो ऐसे ही वो मिट्टी में चला जाता है, नीचे गिरता है, तो हम उसका हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं जिसकी वजह से हम उसका रीयूज़ कर सकते हैं. लार्ज स्केल ऑफ प्लांटेशन ऑफ ट्रीज एंड प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन. अगर बहुत सारे
झाड़ पेड़ लगाए हमने तो उससे भी बारिश बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो डिफॉरेस्टेशन भी कम हो सकता है और उसे हमको कम करना ही चाहिए. मेकिंग अप्रोप्रिएट चेंजेस इन द प्लान्स टेकिंग इन अकाउंट द वेदर एंड फोरकास्ट. तो हम अप्रोप्रिएट प्लान बनाएं, वो भी वेदर और फोरकास्ट के हिसाब से, और इसका हिसाब से हमने अगर प्लान बनाए तो हम पानी को बचा सकते हैं. अगर हमको पता है बारिश कम होने वाली है तो हम अब पहले से ही पानी की किल्लत थोड़ी सी सहन कर ले तो शायद साल भर के लिए हमको पानी बचाएगा. अगर हमको पता है पानी कम आने वाला है और हम पानी बहा देंगे तो बाद में हमको पानी के लिए बहुत परेशानी होगी. तो जो भी स्कीम होने वाली हमारी, तो उसके लिए हमने हमेशा मस्ट टेक इन अकाउंट वेदर फोरकास्ट. हमको ये वेदर फोरकास्ट हमको देखना ही चाहिए. तो योर टुडेज होमवर्क इज राइट शॉर्ट नोट ऑन फेमिन. ओके, टिल देन, गुड बाय.